यह है शिव एन्क्लेव और शिव एन्क्लेव में ये जो जगह है ये कॉर्नर है और यहाँ आप देख रहे हैं कि संत कबीर के नाम से एक क्या कहते हैं बॉडी रखी हुई है और साथ ही यह यहाँ पर संत कबीर चाय वाला के नाम से यहाँ पर भी एक बॉडी रखी हुई है। ये अतिक्रमण है जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर और ये संत कबीर इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सरेआम ये वो जगह है, ये जो पड़ोस की जमीनें हैं ये सब वो भूमि है जो जमीन के बदले में जमीन घोटाले में शामिल है। इसकी जांच चल रही है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। और घोटाले के ऊपर एक और घोटाला यहाँ पर है कि इन्होंने पहले तो सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन जेडीए से ली, उसमें घोटाला किया। अब जमीन जो खाली पड़ी है उसको भी ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। देखना ये होगा ये लोग कौन है, इसकी जांच जारी रहेगी। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इतने गिर गए हैं कि वे वेश्याओं से भी अधिक वेश्यावृत्ति जैसा कृत्य कर रहे हैं। जी हाँ, वेश्या तो अपनी शरीर बेच रही है, लेकिन ये लोग अपनी आत्मा बेच रहे हैं और यह कारगुजारियाँ उसकी सबूत है। गांधी टीवी हमेशा यही कहता आ रहा है कि जो अपनी शरीर बेचती है उसे हम वेश्या कहते हैं, लेकिन जो अपना ज़मीर ही बेच दे उसे हम क्या कहें। इन घुमंतु परिवार के आशियानों को उजाड़ने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने इतना पाप मोल लिया है कि इनकी औलादें शायद कटोरा पकड़कर भीख मांगेंगी, क्योंकि इन्होंने बसे बसाए परिवारों को उजाड़ दिया है। हिंदू धर्म में मधुमक्खी के छत्तों को उजाड़ना पाप माना जाता है और चींटियों को दाना इसीलिए खिलाते हैं कि उनका घर बसा रहे। और जैन धर्म को मानने वाले लोग तो नंगे पैर पैदल ही इसीलिए चलते हैं ताकि पैरों के नीचे आकर कोई जीव कुचला न जाए। लेकिन वेश्यावृत्ति से भी पराकाष्ठा में जाकर क्राइम करने वाले, अपराध करने वाले इन निर्दयी भ्रष्टाचारियों को इतनी भी दया नहीं आई कि वर्षों से जो गरीब परिवार यहाँ रह रहा है, जिसे माननीय न्यायालय में यह कहते हुए यहाँ काम करने की छूट दी गई कि जीने का अधिकार, जीवन भरण पोषण का अधिकार सबको है, तो इन्हें यहाँ रहकर भरण पोषण करने दिया जाए। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने भूमाफिया से मिलकर यहाँ के इस बस्ती को इन लोगों के रहते ही पट्टे काट दिए बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के, और बड़े ही निर्दयी तरीके से, निर्लज्जता से पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन बहुत से पत्रकार ऐसे भी हैं जो यह सब देखकर मौन है। इतना जरूर उन पत्रकारों को हम कहना चाहेंगे, भारत माँ का चीर हरण नहीं, भारत माँ के शरीर में ढाके हुए वस्त्र को फाड़ा जा रहा है और आप लोग कलम लेकर, अपने कैमरे लेकर हंस रहे हो और भूमाफिया के साथ चल रहे हो। चंद टुकड़ों के लिए भगत सिंह की सोच के विपरीत, आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के सोच के विपरीत पत्रकारिता कर रहे हो। भारत माँ कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी और सरस्वती का दुरुपयोग स्वयं ब्रह्मा देख रहा है, इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। गांधी टीवी तथा गांधी टीवी जैसे कितने ही पत्रकार हैं जो भगत सिंह की उस त्याग को बेकार नहीं जाने देने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, कमोबेश हर बड़ा नेता भूमाफिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में गरीब जनता के साथ कौन खड़ा हो। ये पुलिस अधिकारी भी नगर पालिका के एक नियम विरुद्ध जमीनी कार्रवाई के विरोध में किए गए धरना प्रदर्शन में लोगों को समझा रहे हैं। अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं और बीजेपी अयोध्या हारी भी इसीलिए थी। लेकिन उस हार के बावजूद बीजेपी की सरकार अगर सुध नहीं लेगी, संभलेगी नहीं, तो जनता को, समाज सेवकों को, अच्छे पत्रकारों को मैदान में आना ही होगा। लिहाजा हमारे पास कोई बड़े विज्ञापन नहीं आते, लेकिन जो लोग सहयोग देते हैं उस सहयोग राशि से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं।